सभी छात्रों का स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। आज हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है सर्वसमीका का अनुप्रयोग। अब सर्वसमीका हर जगह आपके काम आती है, चाहे मैथ्स में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं आपके सर्वसमीका का इस्तेमाल होता ही है, तो इसलिए आपको सर्वसमीका के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखते हैं इस वीडियो के द्वारा कि किस ढंग से आप सर्वसमीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो सर्वसमीका है वो लेता हूं मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कहीं कहीं जरूर देखा होगा। अब इसको किस ढंग से इस्तेमाल करना है, और बहुत जनों को इसके बारे में कंफ्यूजन होता है, तो मैं सारा कंफ्यूजन इस वीडियो के द्वारा आपका दूर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने याद किया होगा, या फिर आपने याद किया होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, या तो a प्लस बी के रूप में याद करो इसको, या फिर इसको करो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में, दोनों सेम ही है, आप कोई भी याद रख सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पे इस ढंग से भी इसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर पहले लिखो और फिर बी स्क्वायर भी पास में लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये भी सही है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सब एक ही है, आपने जो भी फॉर्म में याद किया है वो परफेक्ट है। ठीक है, ये चारों रूप में आप कैसे भी याद कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ पे जैसे 9th क्लास के अंदर आपके इस टाइप के सवाल है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लो आ गया 12, ठीक है, और 12 का होल स्क्वायर है। अब इसको सर्वसमीका के द्वारा किस ढंग से सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। यहाँ पे जैसे 12 का वर्ग करते हैं तो 12 का गुणा 12, इसका मतलब क्या है 12 इंटू 12 है, और इसका उत्तर क्या आता है 144। परंतु मैं यहाँ पे इस 12 का वर्ग सर्वसमीका का इस्तेमाल करके उत्तर लाएंगे 144। ठीक है, तो यहाँ पे 12 को मैं इस ढंग से लिख सकता हूँ 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जो 12 है इसको इस रूप में लिखा मैंने 10 प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर। तो अब इसका सर्वसमीका का इस्तेमाल करके किस ढंग से इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी जो 10 है वो तो है a और जो 2 है वो है b। ये पूरा a मानना है, ये पूरा b मानना है। ठीक है, जहां जहां आपके a आएगा, जैसे ये अगर सूत्र की बात करें तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो ये 10 और 2 का गुणा हो जाएगा 2 के साथ में, और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करने वाली बात है वो ये है कि a और b के रूप में किस ढंग से इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको मान सभी प्रतिस्थापित करके बताता हूँ कि किस ढंग से इसका आंसर निकलेगा। देखिए बराबर सबसे पहले a स्क्वायर, यानी क्या लिखूंगा मैं 10 का स्क्वायर, मैंने ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको करना किस में चेंज, इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। ठीक है, या फिर ये याद कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक ही बात है। तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2 आ गया इंटू a का मतलब है 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 10 इंटू b कितना है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ लिख लेता हूं 2 प्लस देखिए a स्क्वायर हो गया प्लस 2a और b प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि b कितना है 2। अब इसका वर्ग करते हैं, देखिए 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, फिर प्लस इसका गुणा करो, 2 का गुणा 10 से करेंगे 20, और 20 का गुणा जब 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 40, फिर प्लस 2 का गुणा करेंगे 2 से, ही 2 का ऊपर घात कितनी है 2, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। अब इन सबको जोड़ूंगा 100, 40 और 4 मिलके कितने हो गए 144। ठीक है, तो ये आ गया सर्वसमीका से इसका आंसर 144। देखिए सीधा हमने जब 12 इंटू 12 किया था तो क्या आया था मेरे 144। तो सर्वसमीका का इस्तेमाल है वो किस ढंग से होता है आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब मैं दूसरी सर्वसमीका लेता हूं जिसमें और आपको समझ में आ जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो लेता हूं मैं नेक्स्ट सर्वसमीका।
नेक्स्ट जो सर्वसमीका है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ माइनस आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर। जो प्लस वाले में और माइनस वाले में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो 2ab लिखते हैं उसके आगे माइनस लगाना है, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी आता है प्लस, ठीक है, और माइनस है तो यहाँ आपके माइनस आएगा। तो मैं हटा देता हूँ वापस प्लस को, क्योंकि यहाँ माइनस की बात हो रही है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपके त्रिकोणमिति का टॉपिक होता है 10th क्लास के अंदर, वो उसमें काफ़ी इस्तेमाल होती है ऐसी सर्वसमीकाएं, तो आपको अच्छे ढंग से इसको याद रखना है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ वापस। देखिए चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 8, ठीक है, और इसका वर्ग करते हैं। तो 8 इंटू 8 66 होता है, ये सब जानते हैं, परंतु सर्वसमीका से मैं इसका आंसर निकाल के बताता हूँ आपको। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 10 में से 2 जाएगा तो वापस आ जाएगा 8, यानी मैंने 8 को 10 माइनस 2 के रूप में चेंज करके लिखा है और घात ऐसी की ऐसी रखा है यहाँ। अब a तो है मेरे पास 10 और b है 2। जहां जहां a आएगा, देखिए a स्क्वायर आएगा वहां मैं लिखूंगा 10 का स्क्वायर, और जहां b स्क्वायर आएगा वहां लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर। तो जहां a और b है वहां 10 और 2 को पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं सूत्र लगा रहा हूं ये, ठीक है, इस सूत्र को लगाते हैं। देखिए a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 2a। a कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10। b कितना है 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 100, माइनस गुणा कर दो 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, फिर प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 100 है और प्लस के 4 है, जुड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 104, और माइनस के 40 पीछे लिख लेता हूँ। 104 में से 40 को घटाऊंगा तो आ जाएगा 64। ये आ गया इसका आंसर। देखिए तो जब मैंने 8 इंटू 8 किया था क्या आ गया मेरे पास 64, और जब सर्वसमीका से किया तो भी क्या आया मेरे 66। तो ये दोनों सर्वसमीका हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और सर्वसमीका है उसको भी देख लेते हैं, ताकि आपके तीनों सर्वसमीकाएं जो प्रमुख सर्वसमीका है, टोटल वैसे 9th क्लास के अंदर टोटल 8 सर्वसमीकाओं का अध्ययन किया जाता है, परंतु जो 3 सर्वसमीका है ये तो आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी और अच्छे ढंग से आपको याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लेता हूँ नेक्स्ट तीसरी सर्वसमीका है। तीसरी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी जब आपके ऐसी स्थिति है कहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखने को मिले तो वहां हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं। देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ऐसा फॉर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इस फॉर्मूले को भी आप एक्स और वाई के रूप में याद कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं लिख के बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे अगर एक्स और वाई के रूप में याद करना तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। हर सूत्र को आपको एक्स और वाई के रूप में याद करो या फिर ए और बी के रूप में याद करो, एक ही बात है। तो यहाँ 10 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग यानी ए स्क्वायर तो है 10 और बी स्क्वायर है 2, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं 10 माइनस 2 सॉरी 10 प्लस 2 और 10 माइनस 2। अब यहाँ पर भी देखिए प्लस वाला ब्रैकेट आगे लिखे या पीछे लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस वाला आप पीछे भी लिख सकते हैं माइनस वाला आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर के अंदर सेम ही आएगा। तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, दूसरा ब्रैकेट है 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, और 12 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या आएगा 96 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको ऐसे करें तो देखिए सीधा सीधा अगर जैसे 10 का वर्ग करें और उसमें से 2 का वर्ग घटा दे तो 10 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 100, 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 4, 100 में से 4 गया तो क्या आ गया 96। तो ये तो है सीधा तरीका, और ये मैंने जो किया है वो सर्वसमीका से सॉल्व किया है। तो आपको
सिर्फ यहाँ इस वीडियो में मुझे ये समझाना था कि किस ढंग से सर्व समीकरणों का उपयोग होता है, यानी ए और बी के स्थान पर किस ढंग से मान को रखा जाता है और सॉल्व किया जाता है। आपको तुलना करना हमेशा ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं वापस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।